अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जिस टाइटल को आपने देख के मेरी वीडियो को प्ले किया है वो है जी जनरल के ऐसे 4 क्वेश्चन जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होगी जो जनरल में आपको बिल्कुल भी नहीं आती होगी। इससे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 1 आपको करवा चुकी है, क्वेश्चन में इससे पहले करवा चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोबारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिजनेस में जो चीज़ आएगी आप उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कैश बेसिस पे होती है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो अकाउंट बेसिस पे होती हैं, यानी कि क्रेडिट बेसिस पे होती हैं, ठीक है। जिन पे हमें डिस्काउंट मिलता है या हम लोग डिस्काउंट अलॉट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट अलाउड होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, सही है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो ये बीकॉम पार्ट 1 की बुक है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। ऑन 1 अगस्त इनमें जो 4 क्वेश्चन होंगे इनमें ऐसे सारी ट्रांजैक्शन होंगी जो आपको जर्नल एंट्रीज में दी जाती हैं। स्पेशली आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी ज़्यादा जो उनकी है ना एंट्रीज प्रेफर करती हैं कि उनको आनी चाहिए, और ये उनके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी हम। प्रॉब्लम नंबर 2 होगी हमारी, ये बीकॉम पार्ट 2 की बुक में से मैंने लिया ये क्वेश्चन। वैसे तो ये आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इनमें ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिनके बाद आपको कोई भी जर्नल एंट्री करने में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऑन 1 अगस्त 1992 मिस्टर फुरकान एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ वर एज फॉलोज। अगस्त की 1 से लेकर 30 तक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन के इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल, ठीक है। कैश हमारे बिजनेस में आया है वो तो होगा डेबिट। क्रेडिट कैपिटल होता है हमेशा, जो है कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। ये बात आप अपनी जेब में बिठा लें। जर्नल के अलावा अगर कहीं और पे भी आपको कैपिटल के बारे में ना पता चल रहा हो, डेबिट करना क्रेडिट करना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है हर जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस में उसने कैश इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी नरेशन बनेगी बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। आपने नरेशन किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, उसके बाद नरेशन आपने हर हाल में लिखनी है। जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपकी नरेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि इंट्रोड्यूस कैश हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख दें जी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। जिसकी आपने ट्रांजैक्शन की है उसी की ही नरेशन होनी चाहिए। उसके बाद 1 को दोबारा उसने एंट्री की है, बॉट फर्नीचर फॉर 30,000। उसने फर्नीचर बॉट किया है ₹30,000 का, ठीक है। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया। परचेज जाहिर है जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, वैसे भी अगर हम रेगुलर यूज़ में करें तो कोई भी चीज़ परचेज, तो हम उसका कैश पे करते हैं, ठीक है। मतलब कैश हमारे हाथों से चला जाता है। तो कैश किया तो वो हो गया क्रेडिट, और फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया वो हो गया डेबिट। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। ठीक है, उसने एंट्री किया कैश परचेजेस फॉर 36,000। अब उसने वैसे तो उसके परचेजेस का किसी का नाम नहीं बताया, उसने उसने बोला कि कैश बेसिस पे उसने परचेजेस की हैं 36,000 की। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बीइंग कैश परचेज, सही है। उसके बाद है 4 को उसने किया 4 अगस्त को एंट्री परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम लोन लिमिटेड कंपनी टर्म 2/10 N/30 फॉर ₹7,500। ये 2/10 और N/30 क्या है इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे इसकी सिंपल एंट्री होगी जब हम लोग अकाउंट बेसिस पे किसी से चीज़ें लेते हैं, ठीक है, मतलब उधार पे लेते हैं। यहाँ पे उसने परचेज गुड्स ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने लिख सकता था क्रेडिट ऑन क्रेडिट भी लिख सकता था, जिसका मतलब होता है उधार। यहाँ तो ना वो अकाउंट लिखता ना वो क्रेडिट लिखता, वो नाम भी लिखता तो भी ये उधार ही माना जाना था। जब तक वो किसी एंट्री में कैश का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक हम इसको कैश नहीं समझेंगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम नो लिमिटेड कंपनी। अब उसने नो लिमिटेड कंपनी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं 7,500 की, यानी कि उधार बेसिस पे क्या है, मतलब कैश तो नहीं हमारे हाथ से गया लेकिन हमारी लाइबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट होगी हमारी, सही है। ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट और नो लिमिटेड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सही है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। जब आपने कोई चीज़ उधार पे खरीदनी है तो आपने नरेशन में ऑन अकाउंट ज़रूर लिखना है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या फ्रॉम नो लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आपने इस तरह ज़रूर लिखना है। आप इसको डायरेक्ट जो सा है इतनी से नहीं लिख सकते, बीइंग गुड्स परचेज इतनी एंट्री नहीं नरेशन कर सकते आप इसकी। अच्छा जी, उसके बाद 9 को उसने किया 9 अगस्त को एंट्री गुड्स रिटर्न टू नूर लिमिटेड कंपनी 500। अब उसने जो नूर लिमिटेड कंपनी से चीज़ें खरीदी थी 7,500, उसमें से उसने 500 जो उनको रिटर्न कर दिए, यानी कि परचेजेस रिटर्न हो गई हैं। क्यों ही होंगी, अब ये हो सकता है कोई डिफेक्ट हो उन चीज़ों में,
लीकेज का हो सकता है, या परशेबल गुड्स होंगी तो वो खराब हो गई होंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसने कर दी परचेजेस वो रिटर्न 500 की, ठीक है। मतलब हमारी लाइबिलिटी होगी डिक्रीज, जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई थी वो होगी यहाँ पे डिक्रीज। नो लिमिटेड मिल्स थे, हमारी डिक्रीज होगी लाइबिलिटी। और उसके बाद परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है, जैसे परचेज डेबिट होता है वैसे परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होगा 500 से, ठीक है। बीइंग परचेजेस रिटर्न, इसकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद 12 अगस्त को उसने एंट्री किया कैश सेल्स फॉर 9900। अब उसने सेल्स की है। जब भी कोई चीज बेचते हैं हम लोग तो हमारे पास कैश आता है, ठीक है। वो चीज तो हमारे हाथ से चल जाता है लेकिन हमारे पास कैश आता है, ठीक है। कैश बिजनेस में आ रहा है तो वो हो गया डेबिट। सेल्स हमारे बिजनेस में से जा रही हैं तो वो हो गई क्रेडिट, ठीक है। 9900 से बीइंग कैश सेल्स, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होती है वैसे सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, ठीक है। उसके बाद 17 अगस्त को उसने किया एंट्री पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नो लिमिटेड कंपनी उन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब नो लिमिटेड के साथ हमारा क्या काम था। 4 को हमने उनसे चीजें खरीदी थी नो लिमिटेड कंपनी से, फिर 9 को हमने उनको 500 चीजें जो उनसे थी वो वापस कर दी थी। उसके बाद अब उसने बोला जी नो लिमिटेड कंपनी के जितने पैसे रह गए थे उनको दे दो और उनका अकाउंट जो सा वो सेटल कर दो, ठीक है। डिस्काउंट भी निकालना है इसमें से, अब लेस डिस्काउंट भी करना है। हमने परचेजेस की थी मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। अलाउ तो नहीं ना हम लोग कर सकते, हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। हो सकता है उसको कोई ज़रूरत हो तो उसने, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी को ज़रूरत होती है तो वो टाइम से पहले आपसे पैसे मांग लेते हैं और उस पे आपको वो डिस्काउंट देते हैं कि मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा अगर तुम मुझे अभी पैसे दे दो तो। नो लिमिटेड कंपनीज का जो सा था अकाउंट किसने था हमारे पास 7500 रुपये से हम लोगों ने उनसे परचेजेस की थी। 500 हमने उनको रिटर्न कर दिए, यानी कि 7000 पीछे सिर्फ बचता है हमारे पास, ठीक है। नो लिमिटेड कंपनी से हमने नो लिमिटेड कंपनी को हमने कितने पैसे देने से 7000, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कैसे हुआ, ये यहाँ पे क्या अमाउंट कैसे निकली है ये मैं आपको बताती हूँ। कैश उसके बाद हमने उसको देना है जितना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ऊपर देखें 4 को जो जब उसने परचेजेस की थी ऑन अकाउंट फ्रॉम नो लिमिटेड कंपनी टर्म 2/10 N/30। एन का मतलब है नेट, ठीक है। 30 मतलब पूरे महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, सही है। इसका मतलब है कि जब वो विद इन 10 डेज में अपनी पेमेंट कर देता है तो उसको हम 2% डिस्काउंट देते हैं। जो 2/10 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2% हम उसको डिस्काउंट देंगे। 10 मतलब 10 डेज के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है तो हम उसको जो सा 2% डिस्काउंट देंगे। अब आप क्या करेंगे, 7000 पे 2% लेंगे तो आपके पास आएगा 140, यानी कि 140 डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। तो मतलब 7000 में से माइनस करेंगे 140 तो हमने उसको कैश कितना पे करना है 6860, ठीक है। ये हमारे पास कैश आ जाएगा। बीइंग, इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग नो लिमिटेड अकाउंट सेटल्ड बाय रिसीविंग 2% डिस्काउंट। और मैंने आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम में बता चुकी हूँ कि आपने नरेशन लिखने से पहले बीइंग का वर्ड हर हाल में यूज करना है, इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। और अकाउंट के आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, अकाउंट का एसी नहीं लिख सकते। मैंने लिखा हुआ है क्योंकि टाइम कम होता है तो मुझे इसलिए जल्दी जल्दी में इतना सारा लिखना पड़ता है। तो आप अकाउंट के स्पेलिंग जो है वो पूरे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने 20 अगस्त को किया एंट्री 20 अगस्त, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। टर्म जोन सी थी इसकी भी टर्म सेम है 2/10 N/30 फॉर ₹2500। अब उसने सेल्स किए हैं कुछ उधार बेसिस पे, ठीक है। मुबीन एंड कंपनी को, यानी कि मुबीन एंड कंपनी हो गया डेबिट, सेल्स होगी क्रेडिट, ठीक है। हमारा ए सेट है ये अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम लोग बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, इससे हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो गया तो वो हो गया डेबिट। उसके बाद सेल्स होगी क्रेडिट, सेल्स जैसे कि हमेशा क्रेडिट की होती है। जैसे क्या बनेगी, बीइंग गुड सोल्ड ऑन अकाउंट। अब 2/10 N/30 जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब उसको कैश हम पेमेंट करेंगे तब हमने वो काम करना है डिस्काउंट निकालने के लिए। ऐसे जब इसको जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तब हम लोग देखेंगे जब इसने हमें कैश देनी होगी, ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद 22 को उसने किया लॉस बाय एक्सीडेंट व्हाइल गुड्स वर इन ट्रांसिट। अब जो चीजें उसने मुबीन एंड कंपनी को भेजी थी ना, रास्ते में उनको थोड़ा सा लॉस हो गया एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। हो सकता है कोई लीकेज होगी हो या एक्सीडेंट, जैसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके उसके अंदर जो चीजें उसकी खराब हुई हैं वो थी 175। हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल हमारा हो गया डिक्रीज जिसका हो गया 175। मतलब जाहिर है 175 की पेमेंट तो नहीं ना हमें मुबीन एंड कंपनी करेगा,
इसका ये हो गया क्रेडिट, और लॉस इन ट्रांसिट हो गया डेबिट, हमारा लॉस बढ़ गया, बीइंग लॉस इन ट्रांसिट, ठीक है। उसके बाद 23 अगस्त को उसने एंट्री किया, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। अब जो मुबीन एंड कंपनी को उसने चीजें बेची थी 2500, उसमें से 175 जो सी थी वो तो हो गई थी लॉस, मतलब एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद क्या हुआ जी, मुबीन एंड कंपनी ने हमें 125 चीजें वापस भेज दी हैं। हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट होगा इसलिए उसने हमें वापस कर दी हैं। तो इसका क्या मतलब है जी, सेल्स हुई थी पहले तो सेल्स रिटर्न होगी डेबिट, जैसे परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती है वैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। मुबीन एंड कंपनी हो गया क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो था वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। बीइंग सेल्स रिटर्न, इतनी नरेशन इनफ है। उसके बाद अगस्त 24 को उसने एंट्री किया, पेड ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन फॉर ₹200 एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ फॉर ₹100। अब जो ऑनर था बिजनेस का, ठीक है, उसने क्या किया जी, उसने पैसे निकाले हैं बिजनेस में से, लेकिन बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाले हैं, ठीक है। जब भी बिजनेस में से आप पैसे निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने कोई मैटर को सॉल्व करने के लिए आप पैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स का नेम देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ड्राइंग्स का नेम देते हैं, सही है। जब आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज अपने बिजनेस में से निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं, यानी कि उससे आप कोई बिजनेस के लिए कोई चीज लेके नहीं आ रहे, ठीक है, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो है ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद उसने ट्यूशन फीस दी है बच्चों की 200, यानी कि कैश में उसने ट्यूशन फीस दी होगी। और उसके बाद उसने क्या किया जी, एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी, अब उसने कुछ गुड्स परचेजेस की हैं, ठीक है, 100 की, और उसने उसको चैरिटी बेसिस के लिए दे दिया, मतलब 100 परचेजेस होगी, 200 कैश हो गया, यानी कि ड्राइंग्स उसने टोटल कितनी की 300। उसने टोटल पैसे कितने निकाले हैं अपने उसमें से बिजनेस में से 300, जिनको हमने ड्राइंग्स का नेम दिया। बीइंग ट्यूशन फीस एंड चैरिटी पेड, फीस एंड चैरिटी पेड। अच्छा, उसने 25 को आगे एंट्री किया, 25 अगस्त को उसने एंट्री किया, रिसीव कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब उससे मुबीन एंड कंपनी से कैश रिसीव हुआ है, उसके बाद डिस्काउंट भी उसको अलाउड करना है, और जो है उसका अकाउंट जो है वो पूरा सेटल कर देना है। मुबीन एंड कंपनी को 20 को हम लोगों ने चीजें बेची थी 2500, ठीक है, 2500 हमने चीजें सोल्ड की थी। उसके बाद 175 जो सा था वो एक्सीडेंट की वजह से खराब होगी, मतलब वापस आ गई चीजें। उसके बाद सेल्स रिटर्न भी मुबीन एंड कंपनी हमें 125 की कर दी थी। बाकी उसका अकाउंट कितने से रह गया था, मुबीन एंड कंपनी का अकाउंट हमारे पास रह जाता है 2200 से, यानी कि 2500 में से आप 175 माइनस करेंगे, 125 भी माइनस करेंगे, तो अब आपके पास आएगा 2200, ठीक है। इतने रुपीज हमारे पास बाकी बच गए थे। उसके बाद इसने जो हमने जब इससे सेल की थी हम लोगों ने चीजें, दीज को आप ऊपर देखें, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी टर्म 2/10 N/30, यानी कि अगर वो 10 डेज के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देता है तो 2% देते हैं, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था। एन मतलब नेट अमाउंट होती है, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 30, यानी कि 30 डेज मंथ के होते हैं ये, ठीक है। अगर वो पूरे मंथ 30 डेज के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 10 डेज के अंदर अंदर वो अगर हमें पेमेंट कर देता है, जितने पैसे उससे हमने लेने हैं नेट अमाउंट, अगर वो पे कर देता है तो हम उसको 2% डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। अब 2200 पे आप लेंगे 2%, तो आपके पास आता है 44, ठीक है। 2% लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 44। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल एंड कंपनी का अकाउंट जितने से था उसमें से डिस्काउंट को लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कैश, यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आएगी, कैश इंक्रीज यानी कि डेबिट हो जाएगा एसेट। उसके बाद ये कितने से होगा, 2156 से। डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलॉट हमेशा डेबिट होगा, यानी कि यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलॉट किया था तो हमें हो गया ये डेबिट, डेबिट हो गया 44 रुपीज से। उसके बाद मुबीन एंड कंपनी का अकाउंट हमारे पास कितने से बचा था, 25 से 170 लेस किया और 125 भी लेस किया, तो हमारे पास आता है 2200, ठीक है। आई होप इस नरेशन की, सॉरी, इस एंट्री की आपको समझ आई हुई होगी। इसकी नरेशन क्या बनती है, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट सेटल्ड बाय अलाउइंग 2% ऑफ डिस्काउंट, सही है। उसके बाद उसने 27 को एंट्री किया, 27 अगस्त को, सोल्ड फर्नीचर फॉर 1800। अब वो कह रहा है चीज फर्नीचर सोल्ड किया है, ठीक है, 1800 का, यानी कि कैश हमारे पास आ गया और फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। कितने से, 1800 से। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सेल्स फॉर कैश, या आप लिख सकते हैं बीइंग
सेल्स फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। वैसे ये ठीक है, बीइंग सेल्स फॉर कैश। अच्छा, उसने 30 अगस्त को आगे एंट्री की है जिसमें उसने सारे एक्सपेंसेस हमें दिए हैं। एंट्री में क्या है जी, पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सैलरी 2000 से है, वेजेस 1000, इलेक्ट्रिसिटी 110, बैंक चार्जेस 140 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 330। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सिवाय बैंक चार्जेस को छोड़ के। क्यों बैंक चार्जेस को छोड़ना है? ये सारे एक्सपेंसेस जो से है वो उसी टाइम अपने बिजनेस में से देगा पैसे, ठीक है, लेकिन बैंक चार्जेस जो से होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से काटे जाते हैं, यानी कि वो कैश नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे आप लोग दोबारा इसको करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि वो जो चार्जेस बैंक को उसने पे करने हैं वो उसके अकाउंट में से ही काटे जाएंगे, तो बैंक अकाउंट उसका डिक्रीज होगा, यानी कि वो कैश बेसिस पे जाके बैंक को नहीं पैसे दे के आएगा, ठीक है। इसलिए ये एंट्री अलग से होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बाकी सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को ऐड करके आप कैश में लिखेंगे, क्योंकि कैश बेसिस पे ये वो सारे एक्सपेंसेस अपने पे करेगा, यानी कि कैश अकाउंट में से चले जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा और दूसरा हमारा एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैश हमारे बिजनेस में से चला गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बाकी सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट कर देंगे, इन सबके अमाउंट को आप ऐड करके कैश में लिख देंगे। सो ये बीइंग एक्सपेंसेस पेड यहाँ पे लिख देंगे, और इसकी बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट की क्या बनेगी, बीइंग बैंक चार्जेस पेड, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। आई होप सो आपको इन ट्रांजैक्शन की समझ आई भी होगी। इससे फर्दर मैं आपको आगे 2 क्वेश्चन आगे भी करवाने वाली हूँ, अगर आपने वो भी देखने हो तो वो आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो काइंडली इस जो है मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़रूर शेयर करें, ताकि स्टडी के रिलेटेड वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें और पेपर्स में अच्छी तैयारी कर सकें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान थे, इसलिए मुझे ऐसी वीडियोस बनानी पड़ी हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस हासिल हो सके, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।